आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। विक्रम संवत 2082 ईस्वी सन 2025 में शरद पूर्णिमा का पर्व किस दिन मनाया जाना चाहिए, इस विषय में कुछ संशय, शंका, प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। तो इस संबंध में चित्रापक्षीय, निरयन, दृक् सिद्धांत से जो पंचांग बने हुए हैं, जिनमें श्री मार्तंड पंचांग प्रमुख है, श्री दिवाकर पंचांग है, श्री राजधानी ब्रजभूमि आदि पंचांग प्रमुख हैं, इन सभी पंचांगों के द्वारा और व्रत पर्व के संबंध में निर्णय सूत्रों का निर्देश करने वाले धर्म सिंधु आदि ग्रंथों के अनुसार भी ये सुस्पष्ट हो जाता है कि शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर सोमवार के दिन ही मनाया जाना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का पर्व अति महत्वपूर्ण है। इस दिन गाय के दूध में चावलों से बनी हुई खीर को रात्रि में किसी हल्के कपड़े से, छलनी आदि से ढक करके चंद्रमा की रोशनी में रख दिया जाता है। उपरांत इसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इससे कहा जाता है कि बुद्धि और विवेक का संवर्धन होता है, क्योंकि इस खीर में, इस पदार्थ में रात्रि पर्यंत चंद्रमा से जो किरणें पड़ती हैं, उनसे ये खीर गुणवती हो जाती है। इसी के साथ इस रात्रि में एक और महत्वपूर्ण विषय है कि इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि पर्यंत रास क्रीड़ा करते हुए कामदेव को पराजित किया था। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था, उस समय पर सूर्य की गति 1 महीने के लिए रुक गई थी। लेकिन यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण ने ये रास क्रीड़ा की और कामदेव से युद्ध किया, उस समय पर कहा जाता है कि ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, ये 6 महीने तक चंद्रमा की गति यहाँ पर रुकी रही और भगवान श्री कृष्ण में और कामदेव में रास क्रीड़ा को आधार बना करके युद्ध होता रहा, जिसमें अंततोगत्वा कामदेव को पराजय प्राप्त हुई। कामदेव पराजित हुआ और कामदेव ने ही भगवान श्री कृष्ण का नाम अच्युत रखा। तो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला या रास क्रीड़ा को लेकर के जिन लोगों के मन में विषय प्रधान बातें आती हैं, ग्राम्य बातें आती हैं, उनको इस कथा को, इस कथा के मर्म को, इस कथा के सार को या तो स्वयं अपने विवेक से समझने का प्रयास करना चाहिए, अथवा जिनके पास इन कथाओं का, शास्त्रों का सार है, विवेक पूर्वक उनसे सत्संग करना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में एक तो गौदुग्ध से बनी हुई चावलों की खीर का संस्कार करके हमें प्रसाद में प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की उस रास क्रीड़ा के जो 5 अध्याय भागवत जी में, उसका हमें पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। यहाँ एक बात और भी है कि व्रत से संबंधित शरद पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा का व्रत भी यहाँ पर 6 अक्टूबर को ही होगा, सोमवार के दिन ही होगा। हाँ, लेकिन जिनको पूर्णिमा से संबंधित स्नान आदि, दान आदि कृत्य करने की बात है, वो 7 अक्टूबर को कर सकते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को पूर्णिमा सुबह 9:17 तक है। इसलिए स्नान दान आदि का जो कृत्य है वो 7 अक्टूबर को किया जा सकता है। लेकिन व्रत और शरद पूर्णिमा से संबंधित जितने संस्कार, पूजन, कर्मकांड हैं, वो व्रत संबंधी वो 6 अक्टूबर सोमवार को ही करना उचित है। यहाँ पर इसके साथ एक और चर्चा कर लें। समाज में ये बात आती है कि शरद पूर्णिमा से गिन करके करवा चौथ को सुनिश्चित कर लिया जाता है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। यहाँ पर 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, लेकिन करवा चौथ का जो पर्व है वो 10 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।